आज हम आपको माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी हैं, देवी दरिद्रा। गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी हैं। देवी दरिद्रा माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, जबकि इसके विपरीत देवी दरिद्रा को कोई अपनाना नहीं चाहता है। माँ लक्ष्मी का मनभाविक स्वरूप लाल कपड़ों में आभूषणों से सुसज्जित, कमल पर विराजमान, सोने और अन्य से भरा कलश हाथों में दिखता है। माँ लक्ष्मी को बहुत चंचल माना जाता है, इसलिए उनको एक जगह पर बिठाए रखना कठिन कार्य है। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश और कृति की देवी हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी दरिद्रा को गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि देवी दरिद्रा के बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं और वो हमेशा काले वस्त्र धारण किए रहती हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के पहले देवी दरिद्रा की उत्पत्ति हुई, इसलिए देवी दरिद्रा को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दरिद्रा और देवी लक्ष्मी दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु जी के पास आए और उनसे बोले, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। हमारे पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी, आप चिंता ना करें, अब से आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। जो आज्ञा प्रभु। इस तरह दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा रखी। देवी लक्ष्मी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। प्रभु, आप मुझे पति रूप में मिले तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है, परंतु बड़ी बहन कुमारी हो तो छोटी बहन कैसे विवाह कर सकती है? उनके विवाह के उपरांत ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम बताओ दरिद्रा, तुम कैसा वर पाना चाहती हो? मैं तो ऐसा पति चाहती हूँ जो कभी पूजा पाठ ना करे, वो मुझे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ ना करता हो। भगवान विष्णु दरिद्रा की बातों को सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने दरिद्रा का विवाह उदालक नाम के ऋषि से करवाया। जब ऋषि दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम में गए तो दरिद्रा ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। नहीं स्वामी, मैं आपकी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती। पर क्यों दरिद्रा, तुम्हें मेरे आश्रम में कैसी परेशानी है? अभी तो तुमने मेरे आश्रम को देखा तक नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हों, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हों, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हों और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हों, जहाँ साफ सफाई हो, लोग सुबह उठकर रोज पूजा पाठ करते हों। ऐसे स्थानों पर मैं प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे घरों में मेरी छोटी बहन देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। अब ऋषि उनके लिए मनभावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान ना मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु जी ने जब लक्ष्मी जी से पुनः विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का गृहस्थी नहीं बसती, मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी। ठीक है देवी लक्ष्मी, धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो, इसलिए मैं अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दूंगा। उसी दिन से हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन
पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी है तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। माँ लक्ष्मी को जहाँ मिष्ठान और मीठी वस्तुएं पसंद है, वहीं देवी दरिद्रा को खट्टी और तीखी चीजें प्रिय है। कहा जाता है कि इसीलिए ही घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि इससे देवी दरिद्रा तृप्त होकर घर के बाहर से ही लौट जाती हैं और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगर आपको एक कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियों में स्वागत है। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का रिवाज, उनके परंपराएं और त्योहारों से उनकी संस्कृति की विशेषता झलकती है। इन्हीं राज्यों में से एक है राजस्थान, जो मारवाड़ियों का राज्य कहलाता है। गणगौर उनका सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उन्हीं के साथ साथ मध्य प्रदेश के निवाड़ी लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। मारवाड़ी इस त्योहार को 16 दिन तक मनाते हैं और निवाड़ी इसे 3 दिनों तक मनाते हैं। गणगौर की पूजा फाल्गुन महीने की होलिका दहन के दूसरे दिन से ही प्रारंभ होती है। इस त्योहार को विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुमारी कन्याएं भी मनाती है। गणगौर व्रत कुमारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। विवाहित महिलाएं अपनी पहली गणगौर अपने मायके में ही मनाती है, जहां उनके मायके वाले उन्हें श्रृंगार का सामान देते हैं। कई सारे पकवान परोसकर उनकी खातिरदारी की जाती है। इस त्योहार के आखिरी दिन पूजा और उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर दिया जाता है। गणगौर को मनाने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वो चैत्र मास शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोग बनाने के कार्य में लग गई। तब सारी निर्धन घर की स्त्रियां हल्दी कुमकुम की तिलक लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गई। महिलाओं का भक्ति भाव देखकर माता पार्वती ने सारा सुहाग रस उन्हीं पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियां में कई प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची तो भगवान शिव ने माता पार्वती जी से पूछा, देवी, आपने सारा सुहाग रस तो समाप्त कर दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे वह अपने जीवन में मेरे समान सुहाग रस प्राप्त करेगी। भोजन समाप्त होने पर माँ पार्वती ने अपनी उंगलियां चीरकर उन स्त्रियों पर रक्त छिड़क दिया। माँ पार्वती से आशीर्वाद लेकर स्त्रियां लौट गई। भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि जी भ्रमण करते करते कुछ दूर जाकर पहुँचे। तभी माँ पार्वती महादेव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। रेत के पदार्थ बनाकर मूर्ति को भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 करोड़ का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। उसी समय उस लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा माँ पार्वती को वरदान दिया। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवी पार्वती को
आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नदी के तट पर स्नान और पूजा आदि करने के कारण देवी पार्वती को वापस लौटने में समय लग गया, पर भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या बात है देवी, आपने लौटने में बहुत समय लगा दी। मेरी भाई भाभी नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और कुछ देर रुकने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ये सुनकर भगवान शंकर भी दूध चावल खाने की इच्छा से नदी तट की ओर चल पड़े। माँ पार्वती ने मन ही मन ये प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप इस अनन्य दासी की लाज रख लीजिए। जब भगवान शिव नदी किनारे पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक महल दिखाई दिया। उसी के साथ माँ पार्वती के भाई भाभी भी दिखाई दिए। भगवान शिव, माँ पार्वती और नारद मुनि 2 दिनों तक महल में रहे। तीसरे दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से चलने की विनती की, परंतु शिव जी तैयार नहीं थे। नाराज होकर माँ पार्वती अकेले ही निकल पड़ी, इसलिए भगवान शिव को भी उनके साथ निकलना पड़ा। उनके साथ साथ नारद मुनि भी चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में पहुंचने पर भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, देवी पार्वती, मैं आपके मायके में अपना माला भूल आया हूँ। देवर्षि नारद, कृपा करके आप वहाँ जाकर मेरी माला ला सकते हैं क्या। नारायण नारायण, जो आज्ञा महादेव, मैं अभी आपकी माला लेकर लौटता हूँ। नारद मुनि वहां से चले। जब नारद मुनि नदी के तट पर पहुंचे तब उन्हें वहां कोई महल नहीं नजर आया, वहां जंगल ही जंगल था। नारद मुनि को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखी। उन्होंने वह माला उतारी और भगवान शंकर जी को जाकर सारी बात बताई। शंकर जी हंसने लगे और बोले, देवर्षि नारद, ये सब देवी पार्वती की ही लीला है। वो चाहती थी कि वे इस व्रत को गुप्त रूप से रखे और वो अपने इस कार्य में सफल भी रही। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, नारायण नारायण माते, आपकी महिमा अपरंपार है। आज से जो भी स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नारद मुनि धरती लोक से प्रस्थान कर गए। उसी दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।